आप लोगों ने कल देखा होगा कि खीरी में किस तरह से हिंसा भड़की थी, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि खीरी की तमाम जनता यानी कि तमाम ग्रामीणों ने जो है थाने का घेराव किया था। किस मामले में किया था ये आप लोगों ने बखूबी देखा होगा। आप यूसुफ प्रधान की पत्नी है? हम यूसुफ प्रधान की पत्नी। हम ये चाहते सख्त से क्षमा मांगते हैं और कुछ नहीं, हमने कुछ हमसे हम पढ़ी लिखी नहीं है, जितना हमसे आता है उतना हम कह रहे थे। पीड़िता के बयान में ये आया कि जब स्कूल से पीड़िता निकल रही थी तो उसके साथ छेड़खानी की गई। हाँ, और फिर उसके बाद जब उसका चचेरा भाई उसको बचाने के लिए आता तो उसके चचेरे भाई को जो है यानी कि आपके समुदाय के कुछ विशेष लड़कों ने जो है मार मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस बात पर आप क्या सफाई देना चाहेंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है? बहन जी ये बताएं कि जिस तरह से एक बहन के साथ, हालांकि वो भी समाज की बिटिया थी, हाँ। किसी भी समुदाय की हो, इज्जत तो बराबर है। हाँ। उसके साथ जिस तरह का अपराध हुआ है, उसके साथ छेड़खानी की गई, जब उसका भाई उसको बचाने के लिए आया तो उसको मार दिया गया, तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? तो नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि आप लोगों ने कल देखा होगा कि खीरी में किस तरह से हिंसा भड़की थी, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि खीरी की तमाम जनता यानी कि तमाम ग्रामीणों ने जो है थाने का घेराव किया था। किस मामले में किया था ये आप लोगों ने बखूबी देखा होगा। बता दें कि मामला कुछ ऐसा था कि जिसमें बताया गया था कि एक लड़की से कुछ विशेष यानी कि मुस्लिम समुदाय के लड़कों के द्वारा छेड़खानी की गई थी, और जब लड़की का चचेरा भाई उसका विरोध करता है तो लड़कियों को मार मार के मौत के घाट उतार दिया गया था, ऐसा बयान में आया था। लेकिन दूसरे पक्ष की बात भी जानना बेहद ज़रूरी है कि दरअसल पूरा मामला क्या था। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दर्शक न्यूज़ 24 इस खबर की पुष्टि नहीं करता कि किस पक्ष में कितनी सत्यता है, और दर्शक न्यूज़ 24 इस खबर की जस्टिस नहीं करता, क्योंकि जस्टिस करने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को है। हमारा काम है सिर्फ दोनों पक्ष की बातों को रखना। आप उसमें देखें और देखने के बाद आप समझें कि किस पक्ष में कितनी सच्चाई है। तो पहले पक्ष की खबर हमने आपको दिखाई थी, तो आज हम दूसरे पक्ष के समक्ष मौजूद हैं जो कि आरोपी पक्ष है। तो आरोपी पक्ष हमारे सामने है, तो आरोपी पक्ष से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले मिलाते हैं जो है आरोपी की पत्नी है, जो वहाँ के यूसुफ प्रधान है उनकी पत्नी है। तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है और ये क्या कहना चाहती है हमसे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है चांद देवी। आप यूसुफ प्रधान की पत्नी है? पत्नी, हम यूसुफ प्रधान की पत्नी। हम ये चाहते सख्त से क्षमा मांगते हैं और कुछ नहीं, हमने कुछ हमसे हम पढ़ी लिखी नहीं है, जितना हमसे आता है उतना हम कह रहे थे। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से कल आपने देखा है कि पूरा खीरी थाना का घेराव और चक्का जाम, काफ़ी भीड़ वहाँ पर दिख रही थी, जिसमें आरोप लगाए जा रहे थे कि एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा किया गया था, फिर उसके बाद लड़कों को जो है जब उसका भाई आता तो उसको मारा गया था। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में इतनी सच्चाई, उसको मारा नहीं गया तो उसको जो बच्चे मारे थे कोई उसके लड़की के कुछ भी नहीं हुआ है। हमसे ये हमसे बात करने की स्थिति में नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी जो है हताश हैं और इनकी बेटी है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये हमें पूरा मामला बता पाएंगी। आप आगे आएँ, आप आगे आएँ। क्या नाम हुआ आपका? आफरीन बानो जी। आफरीन ये बताएं कि जो घटना कल हुई थी, जिसको आपने देखा था कि खीरी थाना में जिस तरह से दंगा भड़की थी, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, थाने का घेराव किया था उन्होंने जो है प्रशासनिक कार्रवाई के चलते। आपको क्या लगता है इस घटना में कितनी सच्चाई है जिस घटना को कल दर्शाया गया था? सबसे पहले तो आपके चैनल के द्वारा हम प्रशासन डीएम कमिश्नर साहब सबका और मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रोटेक्शन की वजह से आज हम लोग बचे हुए हैं। नहीं तो हमारे घर पे और ये मतलब जो राजनीतिक फैला रहे हैं, ये सब बहुत वो कर दिए थे। अच्छा ये बताइए, खबर में जैसे कि बताया जा रहा है कि जो पीड़िता का बयान है, पीड़िता के बयान में ये आया कि जब स्कूल से पीड़िता निकल रही थी तो उसके साथ छेड़खानी की गई। हाँ, और फिर उसके बाद जब उसका चचेरा भाई उसको बचाने के लिए आता तो उसके चचेरे भाई को जो है यानी कि आपके समुदाय के कुछ विशेष लड़कों ने जो है मार मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस बात पर आप क्या सफाई देना चाहेंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई नहीं है, ये अपने से बनाई हुई, ये लोग अपने से ये न्यूज़ बनाए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पीड़िता के साथ कुछ नहीं हुआ है। वो आपस स्कूल के बच्चों की आपस की लड़ाई थी, उन्होंने रास्ते में आके फिर से लड़ाई की, उसी में दुर्भाग्यवश उस लड़की की मौत हो गई, जिसका दुख हमें भी है। यानी कि जो लड़के मारपीट करने वाले थे मृतक के साथ, तो वो लड़की जो है आपके घर के थे, आपके रिलेटिव थे?
नहीं, हमारे घर के वो नहीं है। हाँ, गांव के हैं, लेकिन हमारे घर के वो नहीं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनसे आपका कोई लेने देना नहीं है? आपके समुदाय से? हाँ, समुदाय से वो हमारे हैं, लेकिन अब समुदाय से हैं जरूर, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात उभर कर सामने आई है और अभी आप सुन पा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि ये बात सत्य है कि लड़के के साथ मारपीट की गई थी, जो मृतक था उसके साथ मारपीट की गई थी, लेकिन जो दर्शाया गया था कि इसमें जो है यूसुफ प्रधान के घर के लड़के शामिल थे। तो इनका कहना यह है कि हालांकि मारने वाले लड़के मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन उनसे हमारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो हमारे घर, हमारे परिवार के नहीं है, उनसे हमारी कोई जो है बैठती नहीं है, ना उनसे हमारा कोई ताल्लुकात है। क्या ये यही बात है? हाँ हाँ, बिल्कुल यही बात है। यानी कि जो मारने वाले जो लड़के थे वो आपके घर के नहीं, उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं, उनसे हमारा कोई वो नहीं है। हमारे घर जो खबर में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो यूसुफ प्रधान के 2 भांजे थे, एक उनका लड़का था, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये इस बात में कितनी सत्यता है? अरे जब गांव के हैं तो गांव में रिश्ते तो बनते ही ना। लोग अब कुछ ही रिश्ते, चाहे भांजा कहें चाहे भतीजा कहें, गांव में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम में है तो एक दूसरे का रिश्ता तो बना ही रहता है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ को हमारे घर के हो गए। ऐसे रिश्ते ले तो पूरे गाँव हमारे घर के रिश्ते ही तो हुए। यानी कि वो लड़के आपके घर के नहीं थे? नहीं, वो हमारे घर के नहीं है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है कि इनके रिश्तेदार हैं या फिर गांव के हैं। इस बात की पुष्टि दर्शक न्यूज़ 24 नहीं करता। हालांकि हम बातों में आगे बढ़ेंगे और कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो बहन जी, ये बताएं कि जिस तरह से एक बहन के साथ, हालांकि वो भी समाज की बिटिया थी, हाँ। किसी भी समुदाय की हो, इज्जत तो बराबर है। हाँ, उसके साथ जिस तरह का अपराध हुआ है, उसके साथ छेड़खानी की गई, जब उसका भाई उसको बचाने के लिए आया तो उसको मार दिया गया। तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? आपको क्या लगता है कि संवेदनाएं आपके साथ हैं? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उस जगह पे हम होते तो हमको भी ऐसा होता लगता, लेकिन वो जैसे हुआ है, मतलब जो हादसा हुआ तो वो हादसे के तरीके पेश करना चाहिए ना कि हिंदू मुस्लिम बढ़ा के उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है? नहीं है, ये जो था वो नहीं था, लेकिन जो लोग बढ़ा दिए उसको हिंदू मुस्लिम करके ही बढ़ा दिए। हमारे में होता तो हम उसको अपने तरीके से देखते, उसको हिंदू मुस्लिम करके बढ़ावा नहीं देते। अभी का क्या आलम है? जैसे कि आज तीसरा दिन है, तो आज का आलम क्या है आपके घर और गांव का? लोग उसी तरह से चढ़ावा करने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग अपनी जान बचाए हुए हैं। पुलिस हमारे साथ, ये जो मतलब प्रशासन है वो हमारा साथ दे रही है, लेकिन फिर भी हम अपनी बात उन तक पहुंचाने के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारी बात भी उन तक पहुंचे, दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, हमें भी न्याय मिले। आफरीन जी, एक और सवाल मेरा आपसे, और बहुत बड़ा सवाल है, जिसमें कि पीड़िता के द्वारा कल दिए गए बयान में बताया गया कि जिस समय उसके भाई को मारा जा रहा था तो वो यूसुफ प्रधान जी के पास पहुँचती है और उनसे जो है जान बचाने की गुहार लगाती है। बताया जा रहा है कि यूसुफ प्रधान के द्वारा पीड़िता को लात मारा गया। ये बात कितने हद तक सत्य है? ये बिल्कुल 100% गलत है। ऐसा कुछ नहीं, इसकी प्रशासन जांच करवा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, उस समय वो मौजूद थे ही नहीं। ये उनके वजह से 10 गलत आरोप लगाया जाता है। जो वहाँ लोग मतलब अराजकता फैला रहे हैं, वही लोग ये चीज़ मतलब कहने के लिए मजबूर किए हैं उसको, ये चीज़ तुम कहो। चलिए ठीक है, तो ये है आरोपी पक्ष के जो लोग हैं उनके बयान। तो दोस्तों, ये थी कल खीरी की घटना, जिसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त किया था, थाने का घेराव किया था, चौराहों पर भीड़ इकट्ठा किया था और यहाँ तक कि लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया था। दोस्तों, आज की खबर बस यहीं तक रखते हैं। अगली खबर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।